डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग लास्ट क्लास में सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला देखे थे और उसको एपी से लाए भी थे। फिर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर भी देखे थे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6 आया था। ठीक है, वो हम लोग डेराइव किए थे। और सम ऑफ क्यूब्स भी देखे थे ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट डॉट एन क्यूब दैट इज इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो आप उसका यूज करके कुछ क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप उन फॉर्मूलाज को याद कर लिए होंगे। अब उसका एप्लीकेशन देखते हैं कैसे होता है। जैसे पहला सवाल मान लीजिए लिखा है फाइंड द सम, फाइंड द सम। यहां का ए है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 डॉट 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 एन टर्म्स, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से एक सवाल और ले लिए। मान लीजिए 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट डॉट एन टर्म्स। तीसरा सवाल है यहाँ का मान लीजिए 3 गुना 5, या 1 से शुरू करते हैं। 1 गुना 3, 3 गुना 5, 5 गुना 7 डॉट डॉट एन टर्म्स। ये जो डॉट दिख रहा है वो पॉइंट नहीं, वो मल्टीप्लीकेशन के लिए 1 इंटू 2 इंटू 3 या 1 इंटू 2। तो 3 सवाल है आपके पास, तो ये तीनों सवाल को हम लोग TN लिख के बनाएंगे। इस टाइप के सवाल को कैसे बनाना है, तो पहले अगर ए का बात कर रहे हैं आप तो ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। आप nth टर्म पे जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, पहले n, अब बगल वाला एक ज्यादा है, सब में एक ज्यादा है, तो बगल वाला क्या होगा n से एक ज्यादा, तो TN लिख दिए। तो TN किसके टर्म में है, n स्क्वायर, TN हो गया n स्क्वायर प्लस n। तो अगर हम यहाँ पे सिग्मा बोथ साइड ले लें तो सिग्मा प्लस माइनस में इंसर्ट हो सकता है, सिग्मा प्लस माइनस में इंसर्ट हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n। n का वैल्यू कहां से कहां तक हम कवर करना चाहते हैं, तो n इज इक्वल्स टू 1 टू n, n इज इक्वल्स टू 1 टू n, n इज इक्वल्स टू 1 टू n लिख दिए। तो ये किसके इक्विवेलेंट है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। सिग्मा n क्या होता है, n इज इक्वल टू 1 टू n, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट n। तो इसका वैल्यू होता है n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। तो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो गया n इंटू n प्लस वन बाई 2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। तो इसको क्या लिख सकते आप, इसको आप लिख सकते n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2।
यहाँ एलसीएम ले लिए 3, तो ऊपर क्या हो गया 2n +1 पहले से है और यहाँ से +3, तो क्या हो गया 2n + 4। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते, तो ये क्या हो जाएगा n इंटू n + 1 इंटू 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए, तो ये n + 2 हुआ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, तो ये कैंसिल कर दीजिए, तो फाइनल आंसर क्या हुआ n इंटू n + 1 इंटू n + 2 डिवाइडेड बाई 3 आ रहा है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। मान लीजिए ये जो आप सम निकाले हैं, सम ऑफ n टर्म्स निकाले हैं, आप अगर इसको चेक करना चाहते हैं, मान लीजिए ये अगर ऑप्शन में भी होता तो हम लोग इतना काम नहीं करते हुए ऑब्जेक्टिव को बनाने का तरीका हमारा अलग भी हो सकता है। कैसे? सो देखिए, ये तो आप समझ गए, इसको चेक कर लेते हैं। अगर मान लीजिए इसमें एक ही टर्म होता तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? अगर एक ही टर्म होता, जैसे हम बात कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा मेथड है दैट इज पुटिंग मेथड। क्या है मेथड का नाम? पुटिंग मेथड। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में ये सवाल होता, सब्जेक्टिव में होता, लिख के बनाना होता, तब तो ऐसे ही बनाएंगे। तो अगर इफ n इज इक्वल्स टू 1, तो सम ऑफ वन टर्म इज इक्वल्स टू t1। तो अगर n इज इक्वल्स टू 1 डालेंगे तो ये कितना आ रहा है 2। तो जरा n इज इक्वल्स टू 1 यहाँ डालिए, तो ये 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 3 3 कट गया, तो 2 आ रहा है ना। देखिए जब आप Sn में n इज इक्वल्स टू 1 डाल रहे हैं, ये है, देख लें, और भी हायर वैल्यूज के लिए भी देख लें, तो ये आया 1, 1 + 1, 1 + 2 इज 3, और यहाँ क्या है 3, कैंसिल कर दिए, तो दिस इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है। तो ये जो आ रहा है हम लोग जो लाए हैं, ये ऑप्शन में कहीं ना कहीं होगा, कहीं ना कहीं होगा। तो आप सारे ऑप्शन से वैल्यू डालेंगे, ठीक है। n इज इक्वल्स टू 1, 2 कौन दे रहा है? पता चला 2 ऑप्शन दे रहा है, तो n का वैल्यू बढ़ा लीजिए। मान लीजिए इसी में हम बोले कि इफ n इज इक्वल्स टू 2, तो सम ऑफ 2 टर्म इज इक्वल्स टू t1 + t2, तो कितना आ रहा है यहाँ 2 × 3 6, 6 + 2 8 आ रहा है। ठीक है, तो 8 जब आ रहा है इसका वैल्यू, तो हम ये ऑप्शन में अवेलेबल होगा। तो यहाँ जब 2 डालेंगे तो क्या आ रहा है S2 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 4/3। हाँ, ये भी दे रहा है, तो उसको टिक कर देंगे। S3 के लिए भी देखेंगे तो भी ट्रू होगा। अगर n के लिए ट्रू है तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल n। समझ गए बात को? तो ये इस मेथड का नाम क्या है? पुटिंग मेथड। तो अगर n के टर्म में सवाल पूछा है, ठीक है, अगर 100 टर्म जोड़ने देगा, 1000 टर्म देगा, तो पुटिंग मेथड नहीं लग पाएगा, क्योंकि ऑप्शन कांस्टेंट होगा। तब तो आप n का वैल्यू डाल के, छोटा वैल्यू डाल के नहीं चेक कर सकते, इसलिए ये मेथड भी आना चाहिए। और अगर n के टर्म में सवाल पूछ के आपको उलझाया गया है, तो आप सारे ऑप्शन में n का वैल्यू डाल दीजिए। जैसे n इज 1 डाले, तो पहला ऑप्शन मान लीजिए 2 दे दिया, दूसरा ऑप्शन भी 2 दे दिया, तीसरा 4 दे रहा है, चौथा 4 दे रहा है या 8 दे रहा है, तो तीसरा चौथा हट गया। मान लीजिए इसी सवाल में जो हम लोग का आया है, इसी में a का 4 ऑप्शन ऐसा होता, देख लीजिए क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए एक अच्छा मेथड हो साबित होता है बहुत बार। जैसे a का 1 का a है, इसके अंदर 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है मान लीजिए n इंटू n + 1 इंटू n + 2/3, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे देता वो n इंटू 2n + 1/3। तीसरा ऑप्शन दे देता वो मान लीजिए 3n - 1, और चौथा ऑप्शन आपके पास दे देता n इंटू
n प्लस 1 n माइनस 1 या n माइनस 2 बाई 5 ऐसे दे देता। ये अगर 4 ऑप्शन दे देता मान लीजिए तो सही वाला तो देना ही होगा, है ना, या नन करके देगा। तो आप n इज इक्वल टू 1 डाल रहे हैं तो ये 2 दे रहा है, n इज इक्वल टू 1 यहाँ भी डाल रहे हैं तो ये क्या दे रहा है। अगर n इज इक्वल टू 1 इसमें डालेंगे तो 3 3 कट गया, ये क्या आ जाएगा, सम इज इक्वल टू 1 आ जा रहा है। गलत है क्योंकि आप एक टर्म का वैल्यू कितना देख रहे हैं, 2। अगर n इज इक्वल टू 1 यहाँ डाल रहे तो 1, तो ये तो माइनस दे रहा है, ये भी हट गया, 1 माइनस 2 नेगेटिव हो जाएगा, ये भी हट गया, ये वाला 2 दे रहा था। अब n इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो ये सम 2 दे रहा है, और n इज इक्वल टू 1 यहाँ भी डालेंगे तो सम 2 दे रहा है। तो पुटिंग मेथड में ऐसा नहीं है कि जो सही हुआ उसको टिक मार दिए, नहीं, सारे ऑप्शंस पे डालना होगा वैल्यू। जैसे n इज इक्वल टू 1 के लिए दोनों ट्रू हो गया, n इज इक्वल टू 1 के लिए दोनों ट्रू हो गया, देन change the value of n, then change the value of n। जैसे n इज इक्वल टू 2 डाले तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रहा है, 2 डाले तो 2 प्लस 1 3 कट गया, 2 2 4 4 2 जा 8 आ रहा है, पहला ऑप्शन 8 दे रहा है। और दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है, तीसरा ऑप्शन क्या दे रहा है, ये फर्स्ट ऑप्शन हुआ, और तीसरा ऑप्शन क्या दे रहा है, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 1 5 दे रहा है, और है कितना, 2 टर्म का जोड़ 8 है, तो यानी ये सही है और ये गड़बड़ है। अगर ये फिर दोनों 8 दे देता तो आप और n को वैल्यू चेंज करते, 3 पे चले जाते, 4 पे चले जाते, और यहाँ से 3 टर्म 4 टर्म को मैनुअली जोड़ लेते। इसको बोलते हैं पुटिंग मेथड, ठीक है। तो अगर n के टर्म में सवाल है और n के टर्म में ऑप्शन है तो आप पुटिंग मेथड के लिए भी जा सकते हैं, विद इन अ मिनट सवाल बन जाएगा। चलिए हम लोग तो पहले मेथड से बनाए। बी को देखिए, बी को देखिए, बी में भी आपको tn लिखने का प्रयास करना है, और tn लिख के फिर सिग्मा लगाने का प्रयास करना है। तो हम लोग के पास 3 बेसिक फॉर्मूलाज है, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट n, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट डॉट n क्यूब। देखिए 1 का b क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 n टर्म्स। तो n टर्म क्या होगा, अगर फर्स्ट पार्ट को देख रहे हैं तो 1 है, 2 है, डॉट 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 क्या है, n है, n टर्म्स है। तो n टर्म में पहला टुकड़ा क्या आएगा, n, बगल वाला एक ज्यादा, उसके बगल वाला और उससे भी एक ज्यादा, तो इसमें एक जोड़ दिए तो ये क्या हो गया, n प्लस 1, इसमें एक जोड़ दिए तो क्या आ गया, n प्लस 2। तो tn अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो क्या है, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ऐसा आ रहा है। तो अगर हम सिग्मा लगा दें, सिग्मा tn, तो ये क्या होगा, सिग्मा, इसको इंटू कर लीजिए आराम से, n इंटू, क्योंकि प्रोडक्ट में तो अंदर नहीं जाएगा, सम या डिफरेंस में सिग्मा इंसर्ट हो सकता है, तो पहले इसको इंटू कर लीजिए आराम से। तो ये क्या आ गया, n इंटू n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n, तो 3n प्लस 2, यानी टोटल देख रहे हैं तो ये हो गया सिग्मा n क्यूब प्लस सिग्मा 3n स्क्वायर, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, 3n स्क्वायर, ठीक है। तो आप ऐसे चलिए, ऐसे चलिए और आगे बढ़िए, प्लस ट्वाइस ऑफ सिग्मा n, ठीक है, ऐसा आ गया। अब आप n इज इक्वल टू 1 to n पे जाएंगे, तो अब तो आप समझदार हो चुके हैं। तो ये क्या होता है,
n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, ये क्या होगा n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, ये क्या होगा ट्वाइस ऑफ n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, अब आप कॉमन ले सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज का काम यहीं तक, उसके बाद जोड़ घटाओ। ठीक है, यहाँ पे भी आप अगर ये अवेलेबल होगा, अब बोलिएगा इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो आप देखिए n इंटू एन प्लस वन बाई टू सब जगह से कॉमन आ रहा है, देखिए n इंटू एन प्लस वन बाई टू, एन इंटू एन प्लस वन, थ्री से काट देंगे तो बाई टू कॉमन ले लीजिए, लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं सम ऑफ एन टर्म्स n इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो यहाँ क्या बचा n इंटू एन प्लस वन बाई टू बच गया एक, ये थ्री से काट दिए मान लीजिए, तो ये क्या हो गया टू, तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू तो चला गया, तो यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है टू एन प्लस वन, और n इंटू एन प्लस वन बाई टू भी हम निकाल लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा है प्लस टू, देखिए ले लिए कॉमन, आगे चलिए, तो ये हो गया n इंटू एन प्लस वन बाई टू, एलसीएम लिए तो यहाँ से भी बाई टू, यहाँ क्या है एन स्क्वायर प्लस एन, ये क्या होगा 4n, टू प्लस वन थ्री, थ्री इंटू टू सिक्स, ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया n इंटू एन प्लस वन इंटू एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई 4। बोलिए कोई दिक्कत, आप चाहेंगे तो उसको भी फैक्टराइज कर सकते, कैसे n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री बाई फोर। ठीक है, अब बोलेगा कि सर इसको पुटिंग मेथड चेक कर दीजिए, तो n का वैल्यू अगर वन डालेंगे तो एक टर्म का वैल्यू कितना आ रहा है, वन इंटू टू इंटू थ्री इज सिक्स, तो n इज इक्वल टू वन यहाँ डाल रहे हैं। ठीक है, तो वन प्लस थ्री फोर, फोर फोर कट गया, वन प्लस वन टू, वन प्लस टू थ्री, टू इंटू थ्री सिक्स दे रहा है। हायर वैल्यू डाल के भी चेक कर सकते हैं, n इज इक्वल टू टू थ्री, तो टू अगर डालेंगे तो सेकेंड टर्म वो खाली नहीं देखेंगे, सम ऑफ टू टर्म्स, ये हो रहा है छः, चार गुना तीन बारह, बारह गुना दो चौबीस, चौबीस और छः तीस, तो जरा डाले एन इज इक्वल टू टू, तीस आ रहा है कि नहीं, तो अगर यहाँ टू डालेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ टू डाले तो पाँच, यहाँ टू डाले, यहाँ टू प्लस वन थ्री, तो ये छः, ये पाँच, चार चार कट गया, तीस आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं आराम से। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल थोड़ा सा गैप दिख रहा है, देखिए वन के बाद थ्री, फिर थ्री के बाद थ्री इंटू फाइव, फिर फाइव इंटू सेवन, तो एक तीन पाँच सात क्या होता है जी, अगर ध्यान से देखा जाए तो एक तीन पाँच सात क्या होता है, ऑड होता है। तो ऑड का फॉर्मेट अगर हम आपसे बोले तो ऑड का फॉर्मेट होता है या तो टू एन माइनस वन, देखिए एक, एक, तीन, पाँच, सात, नौ, तो एक तीन पाँच सात नौ को अगर देखे, एक तीन पाँच सात नौ डॉट डॉट डॉट, अगर ऐसे चलते तो एक तो है कि डायरेक्ट सोचे, तो ये क्या है टू एन माइनस वन का फॉर्मेट, टू एन माइनस वन का फॉर्मेट, देखिए है ना, अगर एन इजी को वन डाल रहे हैं तो वन आ जा रहा है, एन इजी को टू डाल रहे हैं तो थ्री आ जाएगा, एन इजी को टू एन इजी को थ्री डालिएगा तो फाइव आ जाएगा। तो ऑड को कवर करने के लिए टू एन माइनस वन हो सकता है और टू एन प्लस वन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ एन इजी को वन डालेंगे अगर तो वो कहाँ चला जाएगा, थ्री पे चला जाएगा। ठीक है, एन इजी को जब जीरो डालेंगे तब ये वन पे रहेगा,
तो ये n इज इक्वल टू 1 से शुरू करने पे ये कवर कर दे रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसका tn लिख रहे हैं तो 1 3 5 7, ऐसे भी आप चाहेंगे तो 1 3 5 7 9 एपी है। अगर हम इसको ऐसे देखते कि 1 3 5 7 9 ये क्या है, एपी है, तो इसका tn क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलिए, a प्लस, मान लीजिए इसको tn डैश बोल देते हैं, तो a कितना है 1, n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, तो ये क्या हो जा रहा है 2n माइनस 2 प्लस 1, 2n माइनस 1। अगर आप सेकंड टुकड़ा को भी अलग देख लें तो ये क्या है 3 5 7 9 डॉट डॉट n टर्म्स। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, अगर हम इसको tn डैश बोले तो a, मान लीजिए इसका a को कैपिटल A बोल दिए, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा है, तो a हो गया 3, n माइनस 1 इंटू डी हो गया 2, t2 माइनस t1 कितना है 2, तो ये क्या हो जा रहा है 2n माइनस 2 प्लस 3, तो ये टुकड़ा दे रहा है 2n प्लस 1। तो अगर आप ठीक से देख रहे हैं तो दो टुकड़ा है एपी का, एक ये और दूसरा वाला 3 5 7 9, ठीक है। तो एपी हो तो भी, ऑड वाला तो ऐसे भी पता था 2n प्लस 1 2n माइनस 1 का फॉर्मेट है, तो tn क्या हो गया, tn हो गया 2n माइनस 1 इंटू 3 5 7 9 को कौन सा दवाई शूट कर रहा है 2n प्लस 1। तो अगर सिग्मा लगाएंगे तो ये हो गया सिग्मा tn बराबर सिग्मा, बताइए a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, n इज इक्वल्स टू 1 to n लगा रहे, तो हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा 4 बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस सिग्मा 1, n इज इक्वल्स टू 1 to n है, तो इसका मतलब क्या हुआ 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, और 1 प्लस 1 n टाइम्स, तो ये क्या हो गया n। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम अगर लेंगे तो आप फिर n कॉमन ले सकते हैं, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेके थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर देना है। ध्यान से देखिए, कॉमन लेके ही करना चाहिए क्योंकि ऐसे कैलकुलेशंस और उतना बढ़िया नहीं होगा, ठीक है। तो बेटर है कि एसएन पे जब जा रहे हैं तो ये क्या है सिग्मा, तो अब लगाने का जरूरत नहीं है, एन कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ क्या बचा है 2 से अगर काट दे तो यहाँ 3 बचा है, और यहाँ पे है 2, ये दोनों को इंटू कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n 3n प्लस 1 माइनस n कॉमन लिए तो माइनस 1, तो n इंटू एलसीएम तो 3 आया, यहाँ क्या है 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 3 माइनस 3, देखिएगा प्लस 3 माइनस 3, यहाँ 3 है, 3 2 जा 6, यहाँ है ना, हाँ तो 2 ले लीजिए, 2 से इंटू कर दिए, तो ये क्या बन गया n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 बाई 3, ये क्या है Sn। जरा n इज इक्वल्स टू 1 यहाँ डाले तो क्या हो रहा है 4 6 10 10 माइनस 9, तो ये 3 आ रहा है, और तो n इज इक्वल्स टू 1 डालने पे S1 क्या आ रहा है 3 आ रहा है, वहां से भी आ रहा है 1 इंटू 3 3 ही होता है। अगर n इज इक्वल्स टू 2 डाल रहे हैं, n इज इक्वल्स टू 2 डाल रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है देखिएगा ठीक से, तो S2 हो रहा है 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 प्लस 12 माइनस 1 बाई 3,
ऐसा आ रहा है। तो 16 और 12 28, 28 माइनस 1 27, 27 बाई 3 9, 9 गुना 2 ये 18 आ रहा है। और जरा ये दोनों को जोड़िए तो 15 और 3 18 आ रहा है। तो ऐसे आप सवाल बनाने के बाद सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा तो भी आप चेक कर सकते हैं पुटिंग मेथड से। ठीक है, तो हम लोग और सवाल लिख लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब अगर एपी जितना पढ़े हैं पहले, अगर उस पे दो छोटे सवाल को इसे यहाँ मिक्स करें तो यहाँ बात बन सकता है। एपी जो पढ़े हैं अगर उस पे जाएं, मान लीजिए पहला टर्म 2 हुआ, इसमें 3 जोड़े तो 5 हुआ, फिर 3 जोड़े तो 8 हुआ, फिर 11 हुआ, ऐसे जा सकता है। ये दिख रहा है। और मान लीजिए इसके साथ में हम एक और एपी लिख रहे हैं, ये फर्स्ट एपी है, एक और एपी लिख रहे हैं, मान लीजिए 3 है, फिर 3 में अगर 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 8, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18, ऐसे दिख रहा है। अब आपको ये जोड़ने के लिए नहीं दे रहे, सवाल कुछ अगर ऐसा लिखते हैं तो क्या संभव है इसको बना लेना। देखिएगा सामने सामने मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 इंटू 5। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या है, फाइंड द सम ऑफ सीरीज। 2 इंटू, एक मिनट देखिएगा, फर्स्ट को फर्स्ट से मिलाएं तो 2 इंटू 3 प्लस अगर 5 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 13 प्लस 11 गुना 18, ऐसे करते हैं। डॉट डॉट एन टर्म्स ऐसा लिखते हैं। ठीक है, 2 गुना 3 5 गुना 8, देखिए सामने सामने जो गुना किए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 2 एपी का टुकड़ा छुपाया हुआ है। तो आप अगर इसका टीएन लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखाएगा, तो देखिए 2 को देखे, 5 को देखे, 8 को देखे, 11 को देखे, तो ये एपी जैसा दिख रहा है। तो 2 में 3 जोड़े तो 5 आ गया, 5 में 3 जोड़े तो 8 आ गया। तो ये इसका टुकड़ा ऐसे ही लिख लेते हैं, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको देखिए 3 में 5 जोड़े तो 8, 8 में 5 जोड़े तो 13, 13 में 5 जोड़े तो 18। इसको देखिए तो इंटू है तो यहाँ इंटू लिखे, ये क्या हो गया 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले का डी 3 था, दूसरे का डी 5 था, पहले का फर्स्ट टर्म 2 था, दूसरे का फर्स्ट टर्म 3 था। तो अगर हम लोग इसको ठीक से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है 3n माइनस 3 प्लस 2, तो माइनस 3 प्लस 2 तो माइनस 1। ये क्या दिख रहा है 5n माइनस 5 प्लस 3, तो माइनस 2 लिख सकते हैं। जरा इसको इंटू कर दीजिए तो ये हो गया 15n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 6n, तो 5 और 6 11n प्लस 2 tn हो गया। अब इस पे सिग्मा लगा दीजिए, सिग्मा tn वेयर द वैल्यू ऑफ n वेरीज फ्रॉम 1 to n, तो t1 से लेकर tn तक का जोड़ हो जाएगा। n का वैल्यू कहां से कहां बदल रहे हैं 1 2 n, तो ये सिग्मा प्लस माइनस में इंसर्ट हो सकता है और कोई कांस्टेंट बाहर निकल सकता है। तो ये ऐसा हो गया माइनस 11 सिग्मा n प्लस ट्वाइस ऑफ सिग्मा 1 भी लिख सकते हैं, नहीं तो सिग्मा 2 लिखे हो, मतलब 2 प्लस 2 प्लस 2 n टाइम्स। तो ये कितना होता है, ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। 15 है तो 15 लिखे हैं। ये होता है n इंटू n प्लस 1
डिवाइडेड बाई 2, 2 आया n टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा 2n। ठीक है, आप फिर से जो कॉमन है आप कॉमन ले सकते हैं। आप बोलेगा पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप उसको भी पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन उसको तो मर्ज करना ही है। तो एक काम कीजिए, n कॉमन आ रहा है तो n कॉमन ले लीजिए। ठीक है, ये क्या है 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 हो रहा है, तो ये भूल छूटना नहीं चाहिए। n अगर कॉमन ले लिए तो ये क्या हो गया 5 इंटू 2n² प्लस 2n प्लस n क्या होगा 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, तो 2 हम एलसीएम ले लिए, तो यहाँ भी 2 है, तो यहाँ क्या आएगा 11। n तो आप कॉमन ले लिए हैं, n आप कॉमन ले लिए, तो ये क्या हुआ n², नहीं 11n, ये कॉमन ले लिए 11n माइनस 11, ये कॉमन ले लिए तो ये हट गया 11n प्लस 11 आ रहा था, माइनस बाहर है इसलिए दोनों का साइन बदल दिए। अब यहाँ क्या जाएगा n कॉमन ले चुके हैं, तो ये क्या होगा +4, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए। तो ऐसे ही चलना है, सवाल बनेगा। तो Sn इज इक्वल्स टू n, ये क्या हो गया 10n² प्लस 6n प्लस 5 माइनस 11n माइनस 11 प्लस 4 बाई 2। ठीक है, तो 10n² तो है, तो 10n² कॉपी कर लीजिए। ये क्या हो गया 6n माइनस 11n। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे आप कितना से गुना किए हैं 10n², तो 5 से गुना कर रहे हैं ना, तो 5 गुना 3 क्या होगा 15n होगा। ठीक है, तो 15n माइनस 11n, तो यहाँ क्या होगा 4n। ठीक है, 5 और 4 9, 9 माइनस 11 -2 बाई 2। मान लीजिए यहाँ जोड़ घटाव अगर चेक करना हो तो हम लोग वहां से चेक कर सकते हैं, कैसे पुटिंग मेथड से। तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो गया 5n² प्लस 2n माइनस 1, ये क्या हुआ Sn। 2 कॉमन लेके काट दिए। अब मान लीजिए देखना है कि जोड़ घटाव पूरा आप जो किए हैं वो सब ठीक है ना, तो अगर n = 1 डाल रहे हैं तो S1 क्या आ रहा है 1 डाले, 5 और 2 7, 7 माइनस 1 6 आ, वहां देखे तो 6 है। चलिए इसे खुश नहीं हो जाना है, कम से कम एक वैल्यू और लेना है। n = 2, तो सम ऑफ 2 टर्म्स इज इक्वल्स टू, वहां से दिख रहा है 8 गुना 5 40, 40 और 6 46, तो यहां से देखें 2 डाले आप, 2 गुना 2 4, 4 गुना 5 20 प्लस 4 माइनस 1 23, 2 गुना 23 तो 46 आ रहा है, और यहाँ से ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो 40 और 6 46 आ रहा है। तो इतना भी ऐसा नहीं है कि लक आपका साथ नहीं देगा, इतना चेक हो गया मतलब वो कैलकुलेशन सब आपका ओके है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सवालों को बनाने के लिए तो आप समझे इसको कैसे लिखें, 2 एपी को मर्ज कर दिए सामने सामने और सवाल को छुपा दिए। ऐसे और भी काम हो सकता है, देखिएगा कैसे। ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं। आपके पास एपी अगर हो तो एपी को कैसे छुपाया जा सकता है, एपी को छुपाने का और तरीका। ठीक है, देखिएगा सवाल कैसे जनरेट होता है वही आप सीख लीजिए,
तो जवाब ऑटोमेटिक देना आपको आ जाएगा। जैसे जैसे आप 2 में 3 जोड़े थे तो 5 हुआ था, 5 में 3 जोड़े तो 8 हुआ, 8 में 3 जोड़े तो 11 हुआ, 11 में 3 जोड़े तो 14 हुआ। मान लीजिए यही कहानी। तो आप जानते हैं ये एपी में है, ये क्या है, एपी है, जिसका पूरा कहानी आप जानते हैं। अब आपको बोले कि कोई नंबर बोलिए, कोई भी नंबर आपके मन में, कुछ भी, कोई भी नंबर हो, जितना भी आप बोलना चाहे बोल सकते हैं। तो आप रहते तो आपसे पूछते, अभी तो हम ही को बोलना पड़ेगा। मान लीजिए हम एक नंबर लिए 10, क्या लिए, एक नंबर 10। अब 10 में 2 जोड़ दिए तो क्या हो गया, 12। 10 में 2 जोड़े तो क्या हो गया, 12। अब 12 में 2 नहीं जोड़ेंगे, 12 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 17। 17 में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 25। 25 में 11 जोड़ेंगे, मैंने कहीं भी ब्रेक नहीं किए हैं। देखिए 10 लिए पहला नंबर अपने मन से, उसमें पहला टर्म जोड़े तो 12 आया, वो लिखे, फिर दूसरा टर्म इसमें जोड़े तो फिर नेक्स्ट लिखे, फिर इसमें दूसरा टर्म नेक्स्ट टर्म जोड़े तो फिर अगला लिखे, फिर इसमें 11 जोड़ने जा रहे हैं तो यार 36, फिर 36 में 14 जोड़ेंगे तो 50। ठीक है, तो अब आपका पास सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा दिख रहा है, फाइंड द सम ऑफ, और वो ऐसा लिखा हुआ है 10 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 25 प्लस 36 डॉट 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 एन टर्म्स, ऐसा लिखा हुआ है, एन टर्म्स। ये सवाल आ गया। तो आपको क्या करना है कि इस सवाल में मान लीजिए हम ये दोनों का अंतर देख रहे हैं, तो ये दोनों का अंतर क्या है, 2। ये दोनों का अंतर क्या है, 5। ये दोनों का अंतर क्या है, 8। ये दोनों का अंतर क्या है, 11। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि डिफरेंस आर इन एपी, डिफरेंस सेज या डिफरेंस आर इन एपी। तो अगर कोई टर्म, मान लीजिए कोई एन टर्म्स का जोड़ निकालना है और डिफरेंस एपी में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको कॉपी कर लीजिए, 10 12 17 25 डॉट 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 कितना टर्म, यहाँ पे टीएन लिख लीजिए, ऐसे लिख लिए। अब आप फिर से एसएन को ही लिखिए, एसएन, और इसको एक टर्म खिसका के लिखिए, खसकने के लिए कहिए, भाई एक टर्म तू खिसक जा। तो 10 यहां नहीं लिख के क्या लिखे, यहां। 12 यहां नहीं लिख के कहां लिखे, 12 यहां लिख दिए। 17 यहां नहीं लिख के कहां लिख दिए, एक सीट घसका दिए सबको, बोले खिसक जाए एक सीट। तो यहाँ पे जब देखेंगे आप, तो यहाँ पे इसका tn -1 होगा और tn तो बाहर चला गया। तो जब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से हम लोग tn निकालेंगे, कैसे, देखिए ये दोनों को घटा रहे हैं, ये दोनों सीरीज को घटा रहे हैं, तो बोलेगा Sn माइनस Sn क्या होगा, तो Sn माइनस Sn 0 होगा। ये क्या है, 10। यहाँ क्या आया, 12 माइनस 10 2, 17 माइनस 12 5, 25 माइनस 17 8 डॉट डॉट डॉट, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये जो ओवरलैपिंग हुआ होगा ये कितने टर्म का हुआ होगा, ये जब घटाएंगे तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, n-1 टर्म तक एपी बनेगा माइनस tn। बोलिए ये जो आप एपी बनाए होंगे घटा के, ये कितने टर्म का बना होगा, एक टर्म खिसका के लिखे हैं तो देयर विल बी ओवरलैपिंग ऑफ n-1 टर्म। तो इस एपी में कितना टर्म होगा, n-1 टर्म। यहाँ तक का हिसाब हो गया, माइनस tn यहाँ लिख दिए। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, n से टर्म, तो tn आया 10 प्लस, ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर,
तो n minus 1 by 2. Sum of n minus 1 term of a AP whose first term is 2 and common difference is 3. So number of terms by 2 into 2a plus n minus 1 into d. तो n minus मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो n minus 1 minus 1 into 3. ये ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेते, यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, tn को इधर भेज दी, ठीक है। तो पहले इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। तो ये क्या हो गया, 10 प्लस n माइनस 1 बाई 2, ठीक है। यहाँ क्या आ रहा है, 4 माइनस 2, 3n यहाँ आ रहा है, तो 3n लिख लिए, माइनस 6 प्लस 4, देखिए माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, माइनस 6 प्लस 4 तो माइनस 2, ऐसे लिख लिए। तो यहाँ पे जब आप एलसीएम ले भी रहे हैं या ऐसे भी रख रहे हैं तो ये क्या दिख रहा है, एक काम कीजिए एलसीएम ले ही लीजिए 2, तो यहाँ क्या हो गया 20, ये कितना हो गया 3n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2n माइनस 5n प्लस 2, ठीक है। तो आप tn को अगर ध्यान से देख रहे हैं, अब इसको भी चेक कर लेंगे कि जितना हम लोग कैलकुलेशंस किए हैं वो सब ठीक है ना। तो tn आ गया हमारा 3n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 22, 20 और 2 22 बटा 2। तो मान लीजिए अभी तक का जो भी जोड़ घटा हुआ है उसको अगर आपको चेक करना है, इसमें अगर n इज इक्वल्स टू 1 डाल रहे हैं, देखिए tn का है, sn का फॉर्मूला अभी नहीं लाए, तो ये क्या हो रहा है 3 22 और 3 25, 25 माइनस 5 20, 20 बटा 2। तो आप अगर इसको ध्यान से देख रहे हैं तो अगर हम n इज इक्वल्स टू 1 डाल रहे हैं तो t1 क्या आ रहा है, t1 आपको मिल रहा है 3 प्लस 22, 25 माइनस 5 20 बटा 2, तो 10 आ रहा है। वहां t1 देखिए तो 10 है। अगर n इज इक्वल्स टू 2 डाल रहे हैं तो टर्म 2 यहां से आ रहा है 2 का स्क्वायर 4 गुना 3 12 माइनस 10 प्लस 22 बटा 2, तो 22 और 12 34, 34 माइनस 10 24 बटा 2, तो 12 आ जा रहा है। अगर मान लीजिए n इज इक्वल्स टू 5 डालते हैं, वो भी चेक कर ले थोड़ा दूर जाके, तो t5 तो 5 का स्क्वायर 25, 25 गुना 3 75 माइनस 25 प्लस 22 बटा 2, तो ये 50 और 22 72, तो ये 36 आ रहा है। t5 देखिए 36 है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे तो सवाल दिखाई देगा। तो सवाल तो ऐसे निकालने का है, सर tn निकाल के आप चेक करना बता रहे हैं, हाँ पहले tn निकाल लीजिए, उसको चेक कर लीजिए, फिर sn के लिए जाइए, फिर हम लोग किसके लिए प्रोसीड करेंगे, sn के लिए। 3 बेसिक फॉर्मूलाज है हमारे पास, सिग्मा n स्क्वायर और सिग्मा n क्यूब। तो जैसे ही आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपके पास ये फॉर्मूला तैयार है, tn इज इक्वल्स टू 3n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 22 डिवाइडेड बाय 2। अब हम लोग को जाना है सिग्मा लगाना है इसमें, सिग्मा tn n इज इक्वल्स टू 1 to n। ये क्या हो गया, मान लीजिए 1/2 हम बाहर ही निकाल दिए, ठीक है। इसके अंदर सिग्मा डाल रहे, तो थ्राइस ऑफ सिग्मा n स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स सिग्मा n प्लस सिग्मा 22, प्लस माइनस में सिग्मा अंदर जा सकता है,
और कोई अगर कांस्टेंट है तो वो सिग्मा के बाहर आ सकता है। तो यहाँ पे 1/2 है, यहाँ 3 रहने दिए। सिग्मा एन स्क्वायर कितना होता है? n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। सिग्मा n कितना होता है? तो n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे चले। और सिग्मा 22 n टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा? 22n। तो आप ध्यान से अगर देखें तो आप यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 3 2 जा 6 हो गया, तो आप n/2 कॉमन ले लिए, n/2 कर n कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा है? कोई भी चीज छूटे नहीं। 2n² प्लस 2n प्लस n कितना हो गया? 3n+1। एलसीएम ले लिए 2। आप चाहेंगे तो 2 यहाँ वो भी कॉमन निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। अच्छा, ये हो गया 2n² प्लस 2n प्लस n, 3n+1। n कॉमन निकल चुका है, तो ये क्या हुआ? 5n-5। और ये 2 यहाँ गया, तो ये हो गया 44। n कॉमन निकल चुका है। ठीक है, आगे चलिए। तो ये हो जा रहा है n/4 इंटू 2n² 3n-5n -2n। ठीक है, 44 और 1 45, 45 -5 तो 40। तो आप चाहेंगे तो 2 कॉमन भी ले लेंगे, तो ये हो गया n² -n +20/4। आप चाहेंगे तो Sn को ऐसे भी फैक्टराइज कर सकते हैं, 5 4 जा 20, लेकिन 5 4 जा 20 किए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ -20 नहीं है। ठीक है, तो इसका डी क्या देख रहे हैं आप? <0 ना, 1 का स्क्वायर -80, तो फैक्टराइज नहीं होगा। तो फाइनली आंसर Sn इज इक्वल टू n इंटू n² -n +20/। अच्छा, जब 2 आप काट दिए तो यहाँ क्या हो गया? बाई 2, तो ऐसे लिख दीजिए। और इसको जरूर चेक कर लीजिए कि कैलकुलेशन कभी ज्यादा कभी कम होगा। अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 डाल रहे तो ये कितना आ रहा है? 1 1 1 कट गया, 20/2 10 आ रहा है। तो एक टर्म का जोड़, एक ही टर्म है तो वही हो जाएगा। 2 टर्म का जोड़ 32 आ रहा है, तो n इज इक्वल टू 2 डाले, 2 2 कट गया, 2 का स्क्वायर 4, 12 और 10 22 आ रहा है। इसको जोड़े 32 नहीं, 10 और 12 22। तो यहाँ पे अगर n इज इक्वल टू 2 डाल रहे हैं तो सम ऑफ 2 टर्म, 2 2 कट गया, 2 का स्क्वायर 4, 20 और 4 24, 24 -2 तो 22 आ जा रहा है। यानी ये सही है जो लिखे हैं। ठीक है, ऐसे ही एक सवाल और ले लेते हैं, समझे? ऐसे ही एक सवाल और ले लेते हैं तो आप समझ जाएंगे कि हाँ कैसे। अगर मान लीजिए एपी में बात किए, इसी तरीके का आप चाहिएगा तो जीपी में भी बात हो सकता है। देख लेते हैं थोड़ा सा उसको भी। देखिएगा, हम बात करने जा रहे हैं कोई भी जीपी। एक जीपी ले लेते हैं पहले। सवाल कैसे जनरेट होता है वो देखिए। मान लीजिए अगर हम 2 2 में 3 से गुना किए 6, 6 में 3 से गुना किए 18, 18 में 3 से गुना किए 54। तो ये क्या है? आर इन जीपी। आप कोई भी एक टर्म ले लिए, मान लीजिए आप बोले 7, कोई भी एक नंबर आपको बोले, आप बोले 7। ठीक है, अब 7 में आप 2 जोड़िए तो क्या हो जाएगा? 9, 9 में 6 जोड़िए तो क्या हो जाएगा? 15, 15 में 18 जोड़िए, 8 5 13,
33, 33 में 54 जोड़िए तो 4 और 3 7, 5 और 3 8। अब ऐसा दे दिया है, ये जीपी नहीं है, जीपी नहीं है। आपको बोला क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स। ये लिख रहे हैं 7 प्लस 19, सॉरी 7 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 33 प्लस 87 प्लस डॉट डॉट n terms. How many terms are there? n terms. आपको निकालना है ये सम ऑफ n terms। तो आप क्या देखें अंतर, तो यहाँ क्या आया 2, यहाँ देखे तो क्या आया 6, यहाँ देखे तो क्या आया 18, यहाँ देखे तो क्या आया 54। तो 2 गुना 3 6 होता है, 6 गुना 3 18 होता है, 18 गुना 3 54 आता है। तो यहाँ का टाइटल क्या हो गया, डिफरेंस आर इन जीपी। ठीक है, तो आप फिर से कॉपी कर लीजिए। Sn इज इक्वल्स टू 7 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 33 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक Tn तक। फिर वही काम कीजिए जो अभी पहले किया, फिर से Sn लिखिए और इसको एक टर्म खिसका के लिखिए। तो 7 को यहाँ नहीं लिख के कहाँ लिखेंगे, यहाँ 9 को यहाँ लिखेंगे, 15 को यहाँ लिखेंगे, जो यहाँ Tn-1 था वो यहाँ आ जाएगा और Tn यहाँ चला जाएगा। तो एक टर्म शिफ्ट करके आप लिख दीजिए। अब आप सामने सामने घटाइए, पेयर बना के सामने सामने घटाइए। ठीक है, तो ये क्या हो गया 0 7 9 माइनस 7 2, ये क्या हो गया 6, इसको जब घटाए तो कितना आ गया 18। तो ये जो आप देख रहे हैं 2 6 18, और अगर लिखते 33 के बगल में आप और एक टर्म लिखते 87, तो 15 के बाद यहाँ क्या आता 33। तो और अगर लिखना है तो और लिख लीजिए। तो इसको अगर घटाइएगा तो कितना आ रहा है 54। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं डॉट डॉट डॉट, इट इज इन जीपी, बट नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस जीपी विल बी n-1 टर्म, n-1 ओवरलैपिंग इज देयर। तो n टर्म नहीं बोलेंगे, इसमें क्या है n-1 टर्म माइनस Tn। तो आप Tn को इधर ढकेल दीजिए, Tn निकालने पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ 7 है, तो सम ऑफ n टर्म्स, तो a 2 हो गया, सम ऑफ n-1 टर्म्स, तो a क्या है 2, T2 बाई T1 क्या है 3, तो r हो गया 3, नंबर ऑफ टर्म्स है n-1, तो a इंटू आर का पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 बाई r -1। तो ये 2 है और ये भी 2 है, काट दिए। तो Tn क्या आ जा रहा है, Tn इज इक्वल्स टू 3 का पावर n-1 प्लस 6 -1 प्लस 7 कितना होगा 6। ये ऐसा दिख रहा है। तो आप अगर इसको ध्यान से देख रहे हैं तो हम लोग कहाँ जा सकते हैं, देखिए अगर इसमें n इज इक्वल्स टू 1 डालते, थोड़ा सा ये देख लीजिए पहले, अगर इसमें n इज इक्वल्स टू 1 डालते तो टर्म 1 आता, तो 3 का पावर 0 प्लस 6, तो 3 का पावर 0 1 होता है, तो 7 आ रहा है। अगर n इज इक्वल्स टू 2 डालते तो टर्म 2 आ रहा है कि नहीं, 2 माइनस 1, 3 का पावर 1 प्लस 6 क्या है 9 है। अगर n इज इक्वल्स टू 5 डालते तो ये क्या होता T5, 3 का पावर 5 माइनस 1 4 81,
81, मान लीजिए वो नहीं दिया हुआ है, अच्छा दिया है 81 और 6 87, देखिए तो आए, ठीक है। तो टीएन निकल गया, टीएन निकल गया, लेकिन आपको क्या फाइंड करना है, एसएन, आपको क्या फाइंड करना है, एसएन। तो ये सब मिटा के हम एसएन के लिए जाएंगे। देखिए हम टीएन कॉपी कर यहाँ से, तो हमारे पास टीएन आया है 3 का पावर n-1 प्लस 6। हम यहाँ सिग्मा लगा रहे हैं, सिग्मा टीएन, वेर n इज इक्वल टू 1 to n, ये हो रहा है सिग्मा 3 का पावर n-1, n इज इक्वल टू 1 to n प्लस 6। इसको हटाते, अब ध्यान से देखिए, कोई फॉर्मूला आपको ऐसा पता है या नहीं पता है, दो बात हो सकता है। तो भाई सर अभी तक तो आप बात किए थे उसमें सिग्मा एन स्क्वायर और सिग्मा एन क्यूब का बात, ये तो माथा पे चला गया एन है, वो भी 3 के। तो अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो इट कैन बी स्प्लिटेड इनटू 2 पीसेस, 3 का पावर n-1 और सिग्मा 6 n इज इक्वल्स टू 1 to n, तो वो तो सिंप्लीफाइड है। यहाँ अगर n इज इक्वल्स टू 1 डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर n-1 तक। तो इसको अगर ध्यान से देख रहे हैं तो ये जीपी है, तो जीपी का फॉर्मूला लगा दीजिए। और ये क्या आ चुका है, 6n, 6 प्लस 6 प्लस 6 n टाइम्स क्या होगा 6n। तो इस पे फॉर्मूला लगा रहे हैं, a 3 का पावर 0 इज 1, r का पावर नंबर ऑफ टर्म्स इज n -1 बाई r -1 प्लस 6n। ये क्या हो गया, ठीक से देखे तो 3 का पावर n या 2 है तो प्लस 12n -1 बाई 2, ऐसा आ रहा है सम ऑफ n टर्म्स। इसको चेक भी कर लेते हैं, इसको अच्छे से चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अगर n इज इक्वल्स टू 1 डाले तो सम ऑफ 1 टर्म्स 3 का पावर 1 प्लस 12 माइनस 1, तो 12 और 3 15, 15 माइनस 1 14 बटा 2, तो 7 आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू टर्म 1। सम ऑफ 2 टर्म्स इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9, 9 12 गुना 2 24 माइनस 1 बटा 2, तो 24 और 9 33 माइनस 1 32 बटा 2, तो ये 16 हो रहा है। तो दिस इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 और नॉट, 9 और 7 कितना होता है 16, तो पास। तो हमारा n टर्म्स के लिए फॉर्मूला हुआ 3 का पावर n है प्लस 12n -1 बाई 2। तो ये अगर ऑप्शन में होता तब तो हम यहीं से चेक कर देते n इज इक्वल टू 1 2 डाल के, हाँ। लेकिन कभी भी पुटिंग मेथड यूज कर रहे हैं तो एक लाइन हम आपको साथ में बोल रहे हैं कि सिर्फ एक ऑप्शन पे नहीं लगाना है, कोई पास हो गया तो उसको टिक नहीं मार देना है, चारों ऑप्शन को देखना है। अगर n इज इक्वल टू 1 डाले हैं तो चारों ऑप्शन में डालिए। क्यों ऐसा, क्योंकि मान लीजिए S1 का वैल्यू 7, देख लीजिए एक बात और पुटिंग मेथड के बारे में, नहीं तो दुर्घटना भी होता है। पुटिंग मेथड के बारे में एक बात और यहीं पे बोल दें, देखिएगा देखिए, अगर हमारे पास 4 ऑप्शन होता, अगर हमारे पास 4 ऑप्शन होता, जैसे पहला
पहला हम सही वाला ही लिख दे रहे हैं, +12n -1/2। दूसरा 7 3n +4। तीसरा ऐसा, और चौथा 3 का पावर n प्लस 3 और 1 2, 1 आ रहा है ना ये, और इसको 6 देना है। 6 देना है तो ये 3 दे दिया। मान लीजिए ऐसे ये 4 ऑप्शन होते हैं। आप जानते हैं कि ये सही है, वो बात तो सच्चाई है कि हाँ भाई यही टिक करना है। लेकिन अगर n = 1 इसमें डाल रहे तो 3 12 3 15 15 - 1 14/2 7 दे रहा है ये। अगर इसमें n = 1 डाल रहे तो 3 गुना 1 3 + 4 7 दे रहा है ये भी। अगर एक इसमें डाल रहे तो 2 3 5 2 7 ये भी 7 दे रहा है। तो अगर ये ऑप्शन पहले होता तब आप उसी को टिक मार देते तो गड़बड़ हो जाता। यहाँ देखिए n = 1 फोर्थ ऑप्शन में डाल रहे तो 3 3 6 और 1 7 ये भी दे रहा है। तो चारों आंसर तो नहीं है, आंसर तो एक ही है। तो आप क्या कीजिएगा कि n का वैल्यू बदल दीजिएगा। क्या कीजिएगा, n का वैल्यू बदल दीजिएगा, 2 ले लीजिए। अगर 2 में भी 2 पास हो रहा है तो एक और वैल्यू लीजिए और सारे ऑप्शंस पे डालिएगा। जो बाहर हो जाएगा उसको हटाते जाएंगे, मतलब जो कुछ एलिमिनेट हो सकता है। देखिए n = 2 डाले तो 3 का स्क्वायर 9 9 और 24 24 और 9 33 33 - 1 32/2 तो 16 आ रहा है। यहाँ से जोड़ भी रहे हैं 9 और 7 तो 16 आ रहा है, ये तो दे रहा है। अब जैसे n = 2 फर्स्ट में डाले तो 16 आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 और 12 गुना 2 24 24 और 9 33 -1 32/2 16। इसमें अगर n = 2 डालिएगा तो 3 गुना 2 6 4 10 आ रहा है। ठीक है, 16 इसका जोड़ है, आप देख रहे हैं, तो ये पास है। अब इसमें डाले 2 डाले तो 2 का स्क्वायर 4 4 + 6 10 + 2 12 तो ये भी फेल है। 3 का स्क्वायर 9 9 + 6 15 और 1 16, देखिए ये भी 16 दे रहा है। 3 का स्क्वायर 9 6 15 और 1 16। तो अब ये 2 ऑप्शन बचा है, 2 बाहर हो चुका है। तो आप n = 3 डालिए तो सम ऑफ 3 टर्म्स कितना होना चाहिए, 16 और 15 31 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर n = 3 डाल रहे हैं इसमें तो ये कितना हो रहा है 27, ये कितना हो रहा है 27 9 1 10 तो ये आ रहा है 37 जो कि गलत है। तो ये भी कट गया, ये पहले कट चुका था, ये पहले कट चुका था, तो 2 n = 2 रखने पे कटा, फिर भी 2 पास हो गया। तो अब ये दोनों में वैल्यू डालेंगे, जो कट चुका है उसको हटा देंगे। इट इज ट्रू फॉर ऑल n। कोई भी नेचुरल नंबर अगर रखिएगा तो ये बात सही होना चाहिए, 1 टर्म के लिए, 2 टर्म के लिए, 3 टर्म के लिए, तो ऐसे बनाना है। ठीक है, तो पुटिंग मेथड भी आपको बता दिए इसी में, बाकी और अलग अलग तरह का सीक्वेंस अगले क्लास में लेके आएंगे। तो बाकी बात अगले क्लास में करते हैं। ठीक है, थैंक यू।